हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपना चैनल अल्फा स्टडी में। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आज लेके आए हैं आप लोग को विशेष डिमांड पे पॉलिटी का क्लास। दोस्तों पॉलिटी का क्लास दोस्तों इस प्रकार हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, इस प्रकार देसी भाषा में, एकदम कोई माइंड में प्रेशर नहीं लेना है दोस्तों, एकदम आसान भाषा में और क्लास में ही याद करके जाना है दोस्तों। ये वादा है आपसे कि अगर एक बार क्लास देख लिए, अगर आपको याद नहीं होगा तो जो बोलना है बोल सकते हैं दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, जो हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे दोस्तों, तो पॉलिटी में कुछ ऐसा खास ज़्यादा नहीं पढ़ना है दोस्तों, एकदम सबसे ईजी सब्जेक्ट होता है दोस्तों। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन का तैयारी करते हैं दोस्तों, तो उसमें आपको 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर पीसीएस लेवल का तैयारी करते हैं, बिहार एसआई का तैयारी करते हैं, 10, 12, 15 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। रेलवे का तैयारी करते हैं तो 2-4 नंबर का क्वेश्चन, वो रेलवे में तो इजी क्वेश्चन पूछता है, 2-4 नंबर नॉर्मल ऐसे। तो ऐसा कुछ छोड़ के नहीं जाएंगे दोस्तों कि आप बोलिएगा ये चीज़ नहीं पढ़ाया। हर चीज़, टोटल चीज़ को क्लियर करते चलेंगे दोस्तों। तो मोटा मोटी आपको बीच में कमेंट करना, कमेंट करके बताइए दोस्तों कि वीडियो कैसा लगेगा दोस्तों। देखने के बाद बताइएगा दोस्तों, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, जो मूल संविधान था दोस्तों, मूल संविधान था ध्यान में दोस्तों, मूल संविधान में दोस्तों, मूल संविधान में भाग कितना था दोस्तों? भाग कितना था दोस्तों? तो 22 भाग था। लेकिन प्रेजेंट में दोस्तों भाग 22 है दोस्तों। इसमें देखिएगा दोस्तों, तो 9 के क ख ग ऐसे करके दे दिया, 9 के क ख दे दिया है, तो 3 भाग ही हो गया दोस्तों। उसके बाद इस प्रकार क ख करके, लेकिन वर्तमान में अगर सीरियल से गिनिएगा तो 22 ही आएगा दोस्तों। लेकिन भाग की संख्या वर्तमान में दोस्तों कितना आ गया? 25 आ गया है दोस्तों। ठीक है, वर्तमान में कितना आ गया है दोस्तों? 25 भाग। तो भाग की संख्या अगर एग्जामिनेशन में पूछे प्रेजेंट में कितना है दोस्तों, वर्तमान में भागों की संख्या कितना? 25। और मूल संविधान में कितना था दोस्तों? तो 22 था दोस्तों। वही बात करेंगे दोस्तों, आर्टिकल कितना था दोस्तों? आर्टिकल था 395। जैसा कि आप लोग जानते होइएगा, नहीं जी जानते हैं तो कोई टेंशन नहीं है दोस्तों। आपको अगर नहीं जानते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, अगर वर्तमान में पूछ ले दोस्तों, तो देखिए वर्तमान में बहुत ऐसा बुक में देता है 444, 448 दोस्तों। तो रियल में दोस्तों जो आर्टिकल की संख्या हो गया है दोस्तों 465 हो गया है दोस्तों, 65 हो गया है दोस्तों। तो अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछता है आर्टिकल की संख्या कितना वर्तमान में, तो 465 मारिएगा दोस्तों, ऑप्शन में रहे तो। नहीं तो 400 प्लस, 450 प्लस ऐसे आप मार सकते हैं, जो देख के हाईएस्ट लगेगा दोस्तों। देखने में आपको अपना भी थोड़ा तो दिमाग, कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि सब रटिए के जाइएगा, थोड़ा समझ के जाइएगा। रटना कुछ नहीं है दोस्तों, समझ जाइएगा, वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप आंसर मार सकते हैं दोस्तों। वहीं पे बात करेंगे अनुसूची। अनुसूची की संख्या कितना है दोस्तों? तो उस समय मूल संविधान में 8 ही था दोस्तों। फिर उसके बाद संशोधन करके दोस्तों अभी फिलहाल में दोस्तों कितना है दोस्तों? तो 12 गो अनुसूची है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ पाए होंगे दोस्तों कितना है अनुसूची की संख्या? 12 गो अनुसूची है। तो इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो देखिए हमको पढ़ना कैसे दोस्तों, हम 22 भाग को 22 भाग में एक एक भाग करके, या 20 दिन, 25 दिन या 30 दिन मैक्सिमम। आपको देखिए बिहार एसआई का एग्जामिनेशन कब है? एसआई का एग्जामिनेशन का लमसम आपके अगर कम से कम समय मिलेगा दोस्तों, तो 60 दिन समय मिलेगा। हम आपसे वादा करते हैं कि इतना बिहार एसआई के समय में हिस्ट्री एंड, ठीक है दोस्तों, पॉलिटी दोनों कंप्लीट करवा देंगे। कंफर्म है दोस्तों, इतना दिन में हम कंप्लीट करवा देंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, तैयारी करने से होता है दोस्तों, इधर उधर करने से नहीं होता है दोस्तों। पढ़ना है तो पढ़ना है, बस। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आप समझ में गए होंगे दोस्तों, कोई परेशानी नहीं दोस्तों। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भाग 1 से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग कुछ थोड़ा मोड़ा नोट्स लिख लेते हैं दोस्तों, ताकि जानते हैं लिखने में ज़्यादा टाइम लगता है दोस्तों, समय कम है दोस्तों, और पढ़ना ज़्यादा है दोस्तों। ठीक है, इसीलिए तो भाग 1 में की है दोस्तों, भाग में है संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र दोस्तों। ठीक है, भाग 1 में आर्टिकल कितना से कितना आता है दोस्तों? आर्टिकल आता है दोस्तों इसका
1 से लेके 4 तक आता है। जैसा कि आप समझते होइएगा, नहीं भी समझते हो तो कोई दिक्कत नहीं, अभी से समझ लीजिए दोस्तों। आर्टिकल भाग 1 में कितना आता है दोस्तों, आर्टिकल 4 तक आता है, 1 से लेके 4 तक। तो 1 में क्या दिया गया है दोस्तों, आर्टिकल 1 में दिया है भारत राज्यों का संघ होगा। तो भारत राज्यों का संघ यानी यूनियन होगा, संघ होगा। तो संघ का मतलब होता है दोस्तों कि इसमें कितना संघ में कितना स्टेट है दोस्तों, भारत राज्यों का संघ में। तो स्टेट की संख्या 28 है दोस्तों वर्तमान में, प्रेजेंट में, ठीक है। और यूटी की संख्या कितना है दोस्तों, तो यूटी की संख्या हो गया है 8। इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, कितना लड़का 9 मार रहा है दोस्तों। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि जो 26 जनवरी 2020 से ही दादर नगर हवेली और दमन द्वीप, दादर नगर हवेली प्लस में दमन द्वीप को एक कर दिया गया है। द्वीप को शामिल करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है दोस्तों। उसके बाद 29 राज्य था यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे 2 यूनियन टेरिटरी चेंज किया गया था। जम्मू कश्मीर को तोड़ दिया था दोस्तों, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख कर दिया था। लद्दाख किया गया था 31 अक्टूबर को 2019 को दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा दोस्तों, ठीक है। तो इतना तक आप समझ पा रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे आर्टिकल 2 में। तो आर्टिकल 2 में ये बोला गया है दोस्तों कि अगर सांसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से चाहे तो कोई विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है दोस्तों। तो कोई विदेशी राज्य को मिला सकता है, जैसे कि मान लीजिए कि दोस्तों अगर सांसद चाहे कि कोई विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है दोस्तों। जैसे कि आपको हम बता दें सिक्किम के बारे में, तो सिक्किम हम लोग 16 मई 1975 को भारत में शामिल किया गया था दोस्तों सिक्किम के लिए। तो सिक्किम देखिए पहले क्या हुआ था दोस्तों, सिक्किम भारत में शामिल होना चाहा, तो सोचा ना कि दोस्तों कि पहले हम अगर शामिल होते हैं अनठेकानी ऐसा, वहाँ पे भारत का क्या बोलते हैं, वहाँ पे हम प्रॉपर रह पाएंगे, उसके अंदर सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, मेरा अपना सभ्यता उसके भारत की इंडिया के सभ्यता के अनुसार ढल पाएगा कि नहीं ढल पाएगा, वहाँ का सरकार मेरा प्रॉपर ध्यान रखेगा कि नहीं रखेगा, कि पाकिस्तान की तरह बमबारी कर देगा, ये वो बहुत ऐसा बात होता है दोस्तों। तो ऐसा सोचा ना, तो सबसे पहले वो निर्णय क्या लिया कि हम ऐसा करते हैं कि एक संशोधन हुआ था 35वां संविधान संशोधन, जैसा कि आप जानते होइएगा दोस्तों, संविधान संशोधन। दोस्तों देखिए पढ़ाई एक चीज़ है दोस्तों, ऐसा चीज़ है ना कि मज़ा से अगर पढ़िएगा दोस्तों तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, प्रेशर मत लीजिए, समझ के पढ़िएगा, काम क्लियर होगा। 35वां संविधान संशोधन होता है 1974 में, ठीक है दोस्तों, 1974 में होता है। इसके तहत एक अनुच्छेद जोड़ा जाता है, आर्टिकल 2 के ए जोड़ा जाता है। इसके अनुच्छेद के तहत सिक्किम को है ना दोस्तों, सिक्किम को सह राज्य बना जाता है, सह राज्य बनता है दोस्तों ये भारत का, ठीक है दोस्तों। तो सिक्किम को सह राज्य बनता है कब दोस्तों, 35वां संविधान संशोधन 1974। वही जब नेक्स्ट का होता है दोस्तों, जब इंडिया में सह राज्य रहने के बाद देखता है ओ तेरी के इंडिया इज द ग्रेट, दुनिया में इतना अच्छा देश तो कोई है ही नहीं है दोस्तों। इसी से आप अगर वीडियो देख रहे हैं दोस्तों तो जय हिंद कमेंट में कीजिए दोस्तों, एकदम मज़े से दोस्तों, आपके लिए हम समय निकालते हैं दोस्तों, मेरा भी समय बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बाद में कभी बताएंगे बारे में, अपने बारे में विशेष दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होता है दोस्तों, नेक्स्ट ईयर क्या होता है, 36वां संविधान संशोधन होता है, 36वां संविधान संशोधन होता है। सिक्किम का 36वां संविधान संशोधन 1975, ठीक है दोस्तों। इस समय पूर्ण राज्य बन जाता है, पूर्ण राज्य बनता है दोस्तों। सिक्किम कब पूर्ण राज्य बना है दोस्तों, तो 36वां संविधान संशोधन 1975 को दोस्तों, जैसा कि हम बताए हैं 16 मई 1975 को। 35वां संविधान संशोधन 1974 को यह सह राज्य बनता है दोस्तों। ये दोनों है ना, ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, जितना स्टार लगाना है लगा लीजिए दोस्तों। इस क्वेश्चन को इस पक्का छपेगा, 200% हम बोल रहे हैं दोस्तों, 200% की ये सब छपेगा ही छपेगा एग्जामिनेशन में। आपको यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना तो फिर बोल दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ तक आर्टिकल 2 तक समझ गए होंगे दोस्तों, किसी प्रकार के कोई दिक्कत नहीं होगा था, ठीक है दोस्तों। अब आर्टिकल 3 बात करते हैं। आर्टिकल 3 में ही कहता है कि सांसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से अगर किसी राज्य
राज्य का नाम, क्षेत्र, सीमा अगर परिवर्तन करना चाहता है तो कर सकता है दोस्तों। तो आर्टिकल 3 के तहत अपना अंदर के बात करते हैं दोस्तों। अगर वही आर्टिकल 2 में बोल दे तो विदेशी राज्य वाला बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सिक्किम तो मेरा था ही नहीं अपना, तो विदेशी था, वो दूसरा जगह था तो उसको लेके आए थे दोस्तों। तो इसीलिए इसमें परिवर्तन करते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों अगर आर्टिकल 3 के बारे में बात करेंगे दोस्तों, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। देखिए बताते हैं आर्टिकल 3 का एग्जाम्पल हम बताते हैं दोस्तों। यहाँ पे बताते हैं दोस्तों, देखिए जो ये सब बना है ना दोस्तों, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दादर नगर हवेली, सब आर्टिकल 3 के तहत बनता है दोस्तों। 3 के तहत ही संशोधन किया जाता है दोस्तों। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एमपी राज्य था दोस्तों, एमपी से बना था छत्तीसगढ़ बना था दोस्तों। उसके बाद यूपी से उत्तराखंड बना था, ठीक है दोस्तों। बिहार से बना था झारखंड दोस्तों। इसका जो डेट दे देंगे दोस्तों, तो 1 नवंबर 2000 में बना था दोस्तों। ये 9 नवंबर को बना था 2000 में। ये बना था 15 नवंबर 2000 को। यही मैं बता दे दोस्तों, आंध्र प्रदेश से भी तेलंगाना बन गया 2 जून बना 2014 को बन गया दोस्तों। ये तो कितना बार एग्जामिनेशन में ये सब देखने को मिलेगा आपको, एग्जामिनेशन में पूछता ही दोस्तों। ये जो टोटल डेट है रिसेंटली, मतलब लेटेस्ट है दोस्तों। तो ये लेटेस्ट आपसे एग्जामिनेशन में पूछेगा दोस्तों, ठीक है। तो जैसा कि हम समझ पा रहे हैं दोस्तों कि इतना आप समझ पाए होंगे दोस्तों कि एमपी बना, छत्तीसगढ़, ये सब बिहार से झारखंड बना, यूपी से उत्तराखंड बना, एमपी से। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आर्टिकल 1 के तहत आर्टिकल 1 के तहत भारत राज्यों का संघ होगा, 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश होगा दोस्तों। उसके बाद आर्टिकल 2 में कोई विदेशी राज्य को सांसद चाहे तो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से मिला सकता है दोस्तों। आर्टिकल 2 के तहत सिक्किम 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बन गया था दोस्तों। उससे पहले वर्ष 2 संविधान संशोधन होता है। 35वां संविधान संशोधन 1974, 36वां संविधान संशोधन 1975 होता है। उसके बाद आपको बता दें आर्टिकल 3 के तहत, आर्टिकल 3 में तहत कोई भी राज्य का सांसद चाहे तो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से अपना नाम, मतलब किसी राज्य का नाम, क्षेत्र, सीमा, ये सब आदि में चेंजिंग कर सकता है दोस्तों। इसी प्रकार मध्य प्रदेश से बना छत्तीसगढ़, बिहार से बना झारखंड, उत्तर प्रदेश से बना उत्तराखंड, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बना 1 नवंबर 2000 को बना। उसके बाद उत्तराखंड बना 9 नवंबर 2000 को बना। उसके बाद 15 नवंबर को बना झारखंड बना 2000 को दोस्तों। 2 जून 2014 को बना था तेलंगाना बना था। काफ़ी मतलब एक बार में याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ना कोई परेशानी होगा। आप याद करिएगा, मज़ा आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं आर्टिकल 4 में क्या दिया गया है दोस्तों, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं दोस्तों। अगर किसी प्रकार के परेशानी हो दोस्तों, अगर आपको लगे कि दोस्तों देखिए मेनली आपको बता दें दोस्तों कि हम प्रॉपर डेली क्लास तो करवाते नहीं थे, इसके लिए हमको ज़्यादा टाइम नहीं है दोस्तों, इसी कारण से। लेकिन अब सोचे हैं दोस्तों कि कुछ अच्छा किया जाए और इसमें सुधार किया जाए। क्या क्या सुधार का ज़रूरत होगा दोस्तों, उसमें कमेंट करके बताइए कि सर इसको सुधार की ज़रूरत है दोस्तों। तो हम बखूबी प्रयास करेंगे इसमें सुधार करने के लिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे आर्टिकल 4 में क्या है दोस्तों। तो आर्टिकल 4 के तहत दोस्तों दिया गया है कि जो हम लोग संविधान संशोधन करके विदेशी राज्य को लाए हैं दोस्तों, उसके बाद संविधान संशोधन करके ही क्षेत्र राज्य का बंटवारा कर दिए दोस्तों। तो कुछ भी करते हैं दोस्तों, देखिए संविधान संशोधन आर्टिकल कितना में दिया गया है, आर्टिकल 368 में दिया गया है दोस्तों। जानते हैं दोस्तों संविधान संशोधन किस आर्टिकल में है दोस्तों, तो 368 में जानते हैं। लेकिन जो इसमें संविधान अगर संशोधन करना होगा दोस्तों, तो इसको इससे है ना बाहर रखा गया है दोस्तों। ये बाहर है दोस्तों, यहाँ पे कटिंग, इसके अंतर्गत आता ही नहीं संविधान संशोधन दोस्तों। इसमें जो संविधान संशोधन करना है 2 से में और 3 में अगर हमको करना पड़ेगा दोस्तों, तो इसमें करना पड़ेगा दोस्तों। तो हम साधारण बहुमत से पास कर सकते हैं,
साधारण बहुमत से साधारण बहुमत किसको बोलते हैं दोस्तों? जो 50% वोट से पारित करना पड़ता है, 50% वोट से पारित करना पड़ता है। विशेष बहुमत अगर पूछ देगा दोस्तों तो 1/3 मेंबर द्वारा, सदस्य द्वारा पारित। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, अगर 100 गो सीट है दोस्तों, 100 सीट में 50% तो 50 हो गया, 1/3 यानी 75 से आपको पारित करवाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा हार्ड पड़ जाता है दोस्तों, यहाँ पे आसान होता है दोस्तों। यहाँ पे है ना, अगर संशोधन करना है दोस्तों इस दोनों में, तो राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य रहता है, उनको करना ही पड़ेगा संसद के। ठीक है दोस्तों, तो आप आर्टिकल 4 समझ पाए होंगे दोस्तों। तो आर्टिकल 1 से 4 तक लेके आए दोस्तों। संविधान भारत राज्यों का संघ होगा, आर्टिकल 1 से 4 तक ले। भाग 1 में, भाग 1 पढ़ लिए दोस्तों। अब भाग हम लोग है ना, भाग 2 में क्या है दोस्तों? नागरिकता है, नागरिकता है। ठीक है, इसके बारे में इस अनुच्छेद कितना है दोस्तों? तो 4 है, तो यहाँ पे देखिए 5 से 11 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल कितना हो जाएगा? आर्टिकल 5 से 11 हो जाएगा। तो इसके बारे में दोस्तों आज प्रारंभ था दोस्तों, तो इसीलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कल है भाग 2 खत्म करेंगे दोस्तों, एंड भाग 3, भाग 3 आता है दोस्तों। इसमें क्या आता है? मौलिक अधिकार। जो मौलिक अधिकार आता है दोस्तों, आर्टिकल आ जाता है इस 12 से 35 तक। आप जान रहे हैं दोस्तों? अगर नहीं जान रहे हैं तो जान लीजिए। 12 से 35 तक मौलिक अधिकार आता है दोस्तों। तो देखिए 12 से 35 काफ़ी लंबा हो जाता है, तो इसके लिए 2 वीडियो बनाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो जो कल हो सकता है ना, तो परसों हम लोग भाग 4 तक ले पहुंच जाएंगे दोस्तों, राज्य के नीति निदेशक तत्व में तो दोस्तों। ठीक है, तो 2 लमसम हम वादा करते हैं आपसे, 1 मंथ के अंदर में आपको अगर प्रॉपर वीडियो देखिएगा दोस्तों, तो टोटल पॉलिटी ख़त्म करवा देंगे। एंड डेली हम एक हिस्ट्री का भी कुछ वीडियो अपलोड करेंगे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं आपके लिए। थैंक यू, बाय, लव यू दोस्तों।